स्टूडेंट्स। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज टू मैस रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें हम जो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो अमल करती है जिसको हमने कैलकुलेट किया था F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, तो यहाँ पे उसी फोर्स को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मैस रेशो है वो मालूम करेंगे। जे थॉम्सन ने पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्वांटिटी यानी चार्ज टू मैस रेशो जो है वो फाइंड आउट की थी। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि जब एक चार्ज पार्टिकल, जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उसको आप परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो सेट होती है उसके अंदर आप परपेंडिकुलरली मूव करवाते हैं तो वो सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है। किस वजह से? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप नॉन मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और आप एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो मालूम कर रहे हैं, तो इसको जब आप परपेंडिकुलरली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इसके अंदर मूव करवाते हैं तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये अपने स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट जो है वो होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक डिफ्लेक्ट होता होता जो है वो ये एक सर्कुलर पाथ बना लेता है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है और ये उसको डिफ्लेक्ट कर देती है उसके स्ट्रेट लाइन पाथ को एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स जो है वो लगेगी वो ये होगी F इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। Q जो है, क्योंकि वो चार्ज है तो यहाँ पे Q जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया तो उसके लिए माइनस ई का जो है वो हमने लिख दिया। अगर फॉर एग्जांपल प्रोटॉन होता तो फिर यहाँ पे हम जो है वो पॉजिटिव का साइन जो है वो इस्तेमाल करते। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है और इसकी मदद से जो है वो हमने चार्ज टू मैस रेशो जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब एक चार्ज पार्टिकल जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो कुछ इस तरह का पाथ जो है वो बना लेता है। अब यहाँ पे क्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी इन टू द पेपर है, पेपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने उसके अंदर एंटर करवाना है वो परपेंडिकुलरली करवाना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परपेंडिकुलरली एंटर करवाएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो इसके अंदर एंटर होगी, मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी और मैग्नेटिक फोर्स के अमल करने की वजह से ये इस तरह सर्कुलर पाथ जो है वो बनाएगी और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस क्या होगा, आर होगा। ठीक है, इससे पहले बच्चों फर्स्ट ईयर में आपने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जब एक सर्कल में मूव करना शुरू करती है तो वहाँ पे एक फोर्स जो है वो लग रही होती है जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं और वो उस बॉडी को सेंटर की तरफ जो है वो खींचती है, यानी इसीलिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से कोई बॉडी सर्कल में जो है वो मूव कर रही होती है। जैसे अगर आप किसी रस्सी के साथ एक पत्थर बांध के अपने हाथ से उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो वो सर्कल में मूव करता है, तो आपका हाथ जो होता है वो एक्चुअली उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल में मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो दोनों के दरमियान कोलम फोर्स होती है वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही होती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ इस केस में इलेक्ट्रॉन की बीम जब सर्कल में मूव करना शुरू कर देती है तो उनको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स या ऐसा करने पे जो फोर्स मजबूर कर रही है वो कौन सी है? वो हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू बी ई वी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस की फॉर्म में नहीं लिखा, वैसे एक्चुअली फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी। और आपको मैंने पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर इनटू द पेपर है तो आपने v को इस तरह से प्रोजेक्ट करवाना है इलेक्ट्रॉन की बीम को जिनकी वेलोसिटी v है कि वो b के साथ जो है वो 90 का एंगल बनाए। जब वो 90 का एंगल बनाएंगे तो हमारी फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी, जिसका जो किसके बराबर होगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। इसलिए हम मैक्सिमम की यानी v क्रॉस b की बजाय मैक्सिमम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, फार्मूले में यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ पे जो q है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई वी बी, यानी F इज इक्वल टू बी ई वी लिख लें या ई वी बी लिख लें, जो भी लिख लें, यानी वो एक ही चीज़ है। तो Q की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, E। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए।
तो उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम को सर्कल में मूव करने के लिए जो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स है वो क्या दे रही है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसको प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो एफ जी है ये इस केस में एफ सी के बराबर है। एफ जी जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। एफ जी नहीं लिखेंगे, सॉरी बच्चों, एफ बी जो है वो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स है, और साथ जो है वो एफ सी जो है वो सेंटीमीटर फोर्स है। तो दोनों का फार्मूला जो है वो आपको आता है, तो दोनों का यहाँ पे फार्मूला जो है वो हमने लिख दिया, और इसकी मदद से जो है वो हम इसको इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद हम चार्ज टू मैस रेशो जो है उसकी इक्वेशन हमारे पास आती है V डिवाइडेड बाय BR, ठीक है। अब इस चार्ज टू मैस रेशो वाली इक्वेशन में हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम करना पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सेट की हुई है ऑलरेडी तो वो नोन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं उसका डायामीटर अगर हम लेंगे तो फिर उससे हम रेडियस जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज़ जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए। जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो अगर आपने उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी लेनी होती है तो वो टेंजेंट टू दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो है वो आप ले सकते हैं। और याद रखें मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी की नहीं बदलेगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो बदलेगी, क्योंकि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी तो वो उसकी डायरेक्शन को बदल देगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो उसको नहीं बदलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आ गई है। इसमें बी सिर्फ हमें पता है, बाकी हमने वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की मालूम करनी है और उस पाथ का रेडियस मालूम करना है जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर एंटर होके मूव करना शुरू करते हैं। अगर हमें वो मालूम हो जाएगा तो फिर हम E/m या चार्ज टू मैस रेशो जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमारी कैलकुलेशन है वो रेडियस के लिए है कि हम उस पाथ का रेडियस कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है, और इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ठीक है, एक तरफ जो है वो आप नॉर्थ समझ लें, दूसरी तरफ जो है वो साउथ है, तो इन दोनों के दरमियान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये वाली जो शीशे की बोतल जो है वो हमने रखनी है, शीशे का जार टाइप जो बोतल है वो रखनी है हमने, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हमने शूट करवाना है परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो वो जाहिर सी बात है ये ट्यूब जो है वो कहाँ रखी हुई होगी, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई होगी। इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वेलोसिटी v के साथ आएंगे तो वैसे घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसका पाथ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्यूब में हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन लो प्रेशर के ऊपर जो है वो फिल कर देंगे। अब हाइड्रोजन भी इसके अंदर भरी हुई है, और इलेक्ट्रॉन को भी जब हम इसके अंदर शूट करवाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो जैसे ही एंटर होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के एटम के साथ जो है वो कोलाइड करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम के साथ कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है ड्यूरिंग कोलाइजन अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो एटम को देंगे, और एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जाने का क्या मतलब है, ये हाइड्रोजन कह लेंगे, उसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में यहाँ पे आया, ये इसके साथ टकराएगा तो अपनी कुछ एनर्जी जो है वो इसको दे देगा। जब अपनी एनर्जी इसको दे देगा तो जाहिर सी बात है ये अपने ग्राउंड लेवल पे फिर नहीं रहेगा, बल्कि ये हायर स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। जब ये हायर स्टेट में जाएगा तो इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसको कहते हैं कि एटम जो है वो अब अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, और एक्साइटेड स्टेट में ये कुछ टाइम के लिए रहता है, बहुत यानी स्मॉल टाइम आप ये कह लें उसके लिए रहता है। उसके बाद ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है। जब वापस आता है तो क्या करता है, ये लाइट एमिट करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं डी एक्साइटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे ही हाइड्रोजन के एटम के साथ कोलाइड करता है, कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी उसको देगा, तो एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला जाएगा। और वो उसने आना तो अपने होम यानी जो स्टेशन है उसका, जो उसका शेल है जहाँ पे वो बेसिक उसकी जगह है, वहीं पे उसने वापस आना होता है एट सम इंटरवल, कुछ टाइम के बाद। तो वो जैसे वापस आएगा तो वो अपनी एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ खारिज करेगा, जो लेके गया था ना खारिज करेगा। जब वो अमिट करेगा तो वो एनर्जी अमिट जो करेगा वो
विजिबल फॉर्म में होगी। विजिबल फॉर्म में आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बहुत सारी रेडिएशन होती है, उनमें से कुछ रेडिएशन हैं जो है वो हम जिनको देख सकते हैं, ठीक है। तो वो विजिबल में रेंज में होंगी और वो हमें फिर नज़र आएगी। तो एक्चुअली इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में आने वाले हर एटम से टकराएगा। एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगी, एनर्जी मिट होगी और वो एनर्जी जो है वो हमें नज़र आएगी। और ज़ाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा वो उस तरह ही एटम से टकराएगा, और एटम जो है वो उस वक्त एनर्जी जो है वो जब इमिट करेगा तो वो उसी पाथ को विजिबल जो है वो करती जाएगी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो चलते जाएंगे। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे यानी सर्कल में जा रहे हैं, तो वो जो एनर्जी इमिट होगी वो इस तरह हमें जब नज़र आएगी तो वो हमें एक सर्कल जो है वो ऐसे, ये जो आपको वाइट बैंड नज़र आ रहा है ये एक्चुअली इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। यानी ड्यूरिंग एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन वो जो हमें एनर्जी होगी वो हमें नज़र आएगी और वो एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के पाथ को विजिबल कर देगी। यहाँ से इसका आप डायामीटर ले सकते हैं। डायामीटर लेने के बाद हम उसका रेडियस लेंगे और हम उस जो हमारा फार्मूला था, ये वाला फार्मूला, उसके मुताबिक जो है वो हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या था कि हमने इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेटअप किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने की वजह से हम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं तो ये जो नॉन पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इस पोटेंशियल डिफरेंस में आता है तो वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी गेन करता है, और वो उसका फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये डेल्टा वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और काइनेटिक एनर्जी वो जो वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक्सेलरेट होगा, एनर्जी गेन करेगा और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, और वो हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। यानी जितनी एनर्जी वो गेन करेगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये डेल्टा वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेटअप है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको पता है इसकी क्या वैल्यू होती है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल वी ई। ये कैपिटल वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से फाइंड आउट करने के बाद आप इस वैल्यू में पुट करेंगे जो कि ई बाई एम वाली वैल्यू थी। इसमें आप पुट करने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मैस रेशो जो है वो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होती है? एक्चुअली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में जो चार्ज टू मैस रेशो है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप इस फार्मूले की मदद से, जो भी हमने सारा किया, डायरेक्टली जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप, अगर आपको चार्ज का पता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप को एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर हम इससे किसी भी पार्टिकल का जो मैस है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पार्टिकल का जो है वो आप मैस जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी और पार्टिकल की बात कर रहे हैं और उसकी चार्ज टू मैस रेशो लेते हैं तो चार्ज आप उसका फाइंड आउट करेंगे और फिर उसकी मदद से जो है वो उस पार्टिकल का मैस फाइंड आउट जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक ईजी मेजरेबल क्वांटिटी है चार्ज टू मैस रेशो जो आप मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए ये होगी इसकी सिग्निफिकेंस।